हेलो दोस्तों, एमसीआर क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम सोने पर और हीरे पर आधारित क्वेश्चनों को करेंगे। इसमें क्या होता है दोस्तों, या तो सोने को या हीरे को तोड़ दिया जाता है। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है दोस्तों, कि सोने की कीमत उसके वजन के वर्ग के समानुपाती होती है। यही इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों, कि जो सोने की कीमत है ना, उसके वजन के वर्ग के समानुपाती होती है। यानी कहने का मतलब इसका यह है दोस्तों, जो सोने की कीमत होगी ना, वो उसके वेट के स्क्वायर के समानुपाती होती है। यानी दोस्तों, अगर हमें सोने का वजन चाहिए तो वेट का स्क्वायर करना पड़ेगा। अब आगे क्या लिखा है दोस्तों, एक व्यक्ति ने सोने को 1, 2, 3 के वजन के अनुपात में तोड़ दिया। यानी अगर मैं बात करूं दोस्तों वेट की, जैसे ही उस व्यक्ति ने उसको तोड़ दिया तो उसके वेट का रेशो कितना है दोस्तों, 1:2:3। यानी दोस्तों उस सोने को जो हमने तोड़ा, उस वेट का रेशो दोस्तों कितना है, 1:2:3 है। अगर मैं कहूँ आप लोगों से कि शुरू में इनिशियल वेट, इनिशियल का मतलब दोस्तों कि शुरुआत में वजन कितना था उसका, टोटल 3 और 2 5 और एक कितना था 6। तोड़ने पे जो रेशो हुआ दोस्तों वो 1:2:3 हो गया, और शुरू में था कितना 6। अगर मैं कहूँ दोस्तों कीमत निकालो, तो कीमत कैसे आवेगी, वेट का स्क्वायर कर देंगे तो हमारी कीमत आ जाएगी। अगर मैं कहूँ दोस्तों कि इनिशियल कीमत कितनी थी, प्राइस कितना था उसका शुरुआत में, तो 6 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा, 36। शुरुआत में कीमत दोस्तों 36 थी। अगर तोड़ने के बाद मैं कीमत कहूँ कितनी है, तो दोस्तों क्या करेंगे आप, 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 2 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों कितना आ जाएगा, 4। 3 का स्क्वायर करेंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा, 9। तो दोस्तों अगर अब कीमत की बात की जाए, अब तोड़ने के बाद कीमत कितनी है उसकी दोस्तों, 9 और 4 13 और एक 14 यूनिट। दोस्तों शुरुआत में कीमत उसकी 36 यूनिट थी, अब दोस्तों कीमत कितनी है, 14 है। अब पर्सन ने क्या कहा दोस्तों, कि और उसे 11,000 रुपये का नुकसान हुआ। तो दोस्तों हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि शुरुआत में कीमत 36 थी, अब कीमत 14 हो गई। तो दोस्तों कितने का नुकसान हुआ, हमें 22 यूनिट का नुकसान हुआ। दोस्तों पर्सन कह रहा है कि उस व्यक्ति को 11,000 रुपये का नुकसान हुआ। कितने का दोस्तों, 11,000 रुपये का। 22 यूनिट का मान दोस्तों 11,000 है। अगर हम कहें कि 1 यूनिट का मान बताएं कितना है, तो 500 रुपये दोस्तों। 22 × 5 = 110 हो गए। अब दोस्तों आप लोगों से यह तो सोने की मूल कीमत कहेगा या वर्तमान कीमत। अगर मूल कीमत कहे तो दोस्तों 36 में 500 की गुणा कर देंगे। अगर वर्तमान कीमत कहे तो 14 में काहे की गुणा कर देंगे दोस्तों, 500 की गुणा कर देंगे। लेकिन क्या कहा है, सोने की मूल कीमत रुपए में क्या थी, तो मूल कीमत थी दोस्तों 36 यूनिट। 1 यूनिट का मान दोस्तों 500 रुपये है, तो 36 यूनिट का मान दोस्तों कितना हो जाएगा, 500 की गुणा कर देंगे। जब 500 की गुणा करेंगे 36 में, 36×5 180 होते हैं दोस्तों, और 2 जीरो जो की तू। यानी अगर मैं शुरुआत में कीमत की बात करूं दोस्तों, तो कितने रुपए थी जी दोस्तों, 18,000 रुपये। बी ऑप्शन इज करेक्ट। दोस्तों अगर वर्तमान कीमत क्या है, तो मैं इसमें गुणा कर दूंगा 14 यूनिट में। तो दोस्तों 1 यूनिट का मान 500 है, तो 14 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 7,000 रुपये हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों, सोने की कीमत उसके वजन के वर्ग के समानुपाती है। एक व्यक्ति ने सोने को 1, 2, 3, 4 के वजन के अनुपात में तोड़ दिया और उसे 70,000 रुपये का नुकसान हुआ। तब सोने की मूल कीमत क्या थी। तो दोस्तों यहाँ पे क्या कहा गया है शुरू में, कि सोने की कीमत जो है वजन के वर्ग के समानुपाती है। यानी जो प्राइस होगा दोस्तों, वो वेट के स्क्वायर के समानुपात में होगा। यानी दोस्तों अगर कीमत चाहिए सोने की, तो वजन का स्क्वायर करना पड़ेगा दोस्तों। अब क्या कहा है यहाँ पे, एक व्यक्ति ने सोने को 1, 2, 3, 4 के वजन के अनुपात में तोड़ दिया। यानी अगर मैं
तोड़ने के बाद उसके वेट का रेशो देखो दोस्तों, 1:2:3:4 है दोस्तों। अगर मैं शुरू में वजन की बात करूं, वेट की बात करूं, शुरू में वेट कितना था दोस्तों, तो शुरू में वेट कितना था तोड़ने से पहले, 4 3 7 2 9 और एक कितना 10 है। शुरू में जो वेट था दोस्तों वो 10 यूनिट था। अब हमें पता है अगर कीमत निकालनी है दोस्तों तो वेट का स्क्वायर करना पड़ेगा। अगर हम शुरू में कीमत कहें दोस्तों तो कितनी हो जाएगी कीमत, शुरू में 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों, 100 हो जाएगा। ऐसे ही तोड़ने के बाद अगर कीमत देखी जाए दोस्तों कितनी हो जाएगी, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर कितना दोस्तों 16। अगर मैं तोड़ने के बाद कुल कीमत कहूँ दोस्तों तो कितनी हो जाएगी, 16 और 9 25 और 4 29 और एक 30 यूनिट हो जाएगी दोस्तों। शुरुआत में कीमत दोस्तों उसकी 100 यूनिट थी। कितनी थी दोस्तों, 100 यूनिट। तोड़ने के बाद दोस्तों कीमत कितनी रह गई, 30। तो अब बताओ दोस्तों कितने का नुकसान हुआ हमें यहाँ पे, 70 यूनिट का नुकसान हुआ दोस्तों। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो टोटल नुकसान है वो 70,000 रुपये का है दोस्तों। तो आप मुझे बताएं दोस्तों, 70 यूनिट का मान अगर 70,000 रुपये है तो एक यूनिट का मान दोस्तों कितना आ जाएगा, 1,000 रुपये आ जाएगा। भाई दोस्तों 0 से 0 जाएगी, 7 से एक बार भाग हो जाएगा। तो दोस्तों एक यूनिट का मान 1,000 रुपये है। क्या पूछा है, सोने की मूल कीमत क्या थी, मूल कीमत थी दोस्तों 100 यूनिट। एक यूनिट का मान 1,000, तो 100 यूनिट का मान दोस्तों कितना आ जाएगा, 1,00,000 रुपये आ जाएगा दोस्तों। कितना आ जाएगा, 1,00,000 रुपये। मूल कीमत कहवे तो दोस्तों 100 में गुणा करनी है और वर्तमान कीमत कहवे तोड़ने के बाद दोस्तों तो 30 में गुणा करनी है। क्वेश्चन नंबर 3, एक सोना 3 हिस्सों में टूट गया। इन 3 हिस्सों के वजन का अनुपात 3 4 5 है। सोने की कीमत इसके वजन के वर्ग के कर्मानुपाती है। यदि सोना टूटने पर 47,000 रुपये का नुकसान हुआ तब सोने की मूल कीमत क्या है। दोस्तों इसमें लिख दिया गया है कि सोने की जो कीमत है इसके वजन के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। यानी दोस्तों जो सोने की कीमत होगी वो उसके वेट के स्क्वायर के बराबर होगी। अब दोस्तों क्या कहा है कि एक सोना 3 हिस्सों में टूट गया, इन तीनों हिस्सों के वजन का अनुपात 3 4 5 दे रखा। दोस्तों जो वेट का रेशो है तोड़ने के बाद वो कितना है, 3 अनुपात कितना है दोस्तों, 4 अनुपात कितना है दोस्तों 5 है। अगर मैं कहूँ शुरुआत में वजन कितना था, इनिशियल वेट कितना था उसका, तो दोस्तों 5 और 4 9 और 3 कितना 12। शुरू में जो वेट था दोस्तों वो 12 है, लेकिन तोड़ने के बाद जो रेशो है दोस्तों 3:4:5 है। अब दोस्तों यहाँ लिखा है कि जो कीमत है वो इसके वजन के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। अनुक्रमानुपाती का मतलब दोस्तों समानुपाती ही होता है। तो अगर मैं कहूँ यहाँ पे इनिशियल प्राइस कितना है दोस्तों, तो हमें पता है कि कीमत निकालने के लिए वजन का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो 12 का स्क्वायर दोस्तों कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा। यानी शुरुआत में दोस्तों कीमत कितनी थी, 144 थी। तोड़ने के बाद अगर दोस्तों मैं प्राइस की बात करूं कितनी होगी, इस वजन का क्या कर देंगे दोस्तों, स्क्वायर कर देंगे। 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 5 का स्क्वायर कितना हो गया दोस्तों 25 हो गया। अगर मैं कहूं कि अब तोड़ने के बाद कीमत कितनी है दोस्तों, 25 और 16 दोस्तों कितने होंगे 41 और 9 कितने होंगे 50। तो दोस्तों अब कीमत उस सोने की 50 है। शुरुआत में कीमत कितनी थी दोस्तों, 144 थी। तो आप बताओ दोस्तों हमें नुकसान हुआ या फायदा हुआ, नुकसान हुआ दोस्तों। कितने का नुकसान हुआ दोस्तों, 4 आ गए और 14 में से 5 घटाए दोस्तों कितने आ गए 9। 94 यूनिट का दोस्तों नुकसान हो गया। पर्सन के हिसाब से जो नुकसान दे रखा दोस्तों वो 47,000 रुपये का दे रखा। कितने का दे रखा दोस्तों, 47,000 रुपये का नुकसान दे रखा। तो दोस्तों एक यूनिट का मान कितना आएगा, अब भाग कर लेंगे 47 ही कम 47, 1,000 आ गया दोस्तों। 47 दूनी 94, 2 से भाग करेंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा 500 रुपये आ जाएगा। एक यूनिट 500 रुपये की है दोस्तों। क्या पूछा है, सोने की मूल कीमत। मूल कीमत
कीमत अगर कह रहा है तो दोस्तों 144 में गुणा करेंगे, अगर वर्तमान कीमत कह दे तोड़ने के बाद तो 50 में गुणा करेंगे, लेकिन मूल कीमत का है दोस्तों तो 144 मूल कीमत है, इसमें गुणा करेंगे। एक यूनिट का मान दोस्तों 500 रुपये है, तो 144 यूनिट का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, गुणा कर देंगे। 2 जीरो तो आएगी आएगी दोस्तों, 5 चौक 20, 5 चौक 20 और 2 कितने होंगे 22, 5 एकम 5 और 2 कितने होंगे दोस्तों 7। यानी शुरुआत में जो मूल कीमत थी दोस्तों वो कितनी थी 72,000 रुपये। सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों, हीरे की कीमत उसके वजन के वर्ग के समानुपाती है। यानी दोस्तों हीरे की जो कीमत है ना वो उसके वेट के स्क्वायर के बराबर है। यानी अगर हमें कीमत चाहिए तो वेट का स्क्वायर करना पड़ेगा। हीरा 3 भागों में टूट जाता है जिसके वजन का अनुपात 3, 4, 5 है। दोस्तों हीरे के जो वेट का रेशो है वो 3:4 अनुपात कितना है दोस्तों 5 है। यदि हीरा 9:5:2 के अनुपात में टूटा होता तो 1,52,000 रुपये का अतिरिक्त लाभ होता, तब हीरे की वास्तविक कीमत क्या है। दोस्तों अब आप हमें एक बात बताओ, हीरा 2 बार टूटा है, हीरा तो एक ही है तो वेट भी उसका सेम होना चाहिए, एक ही वेट होना चाहिए। दोस्तों अगर मैं पहली बार तोड़ने पर देखूँ वजन कितना है 5 और 4 9 और 3 12, पहली बार के में वेट दोस्तों कितना है 12 है। अगर मैं फर्स्ट टाइम देखूँ वेट कितना है 12 है। अच्छा जी दोस्तों दूसरी बार देखूँ 9 और 5 14 और 2 कितना है दोस्तों 16 है। अगर फर्स्ट टाइम देखे तो उसका वेट दोस्तों 12 है, सेकंड टाइम देखूँ तो उसका वेट 16 है। तो दोस्तों वेट तो एक ही होगा, तो इस वेट को बराबर करने के लिए दोस्तों हम क्या करते हैं 12 और 16 का एलसीएम लेते हैं। 12 और 16 का एलसीएम दोस्तों कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। इसे भी 48 बनाएंगे और इस रेशो को भी 48 बनाएंगे। दोस्तों इस रेशो को 48 बनाने के लिए कितने की गुणा करनी पड़ेगी 4 की, क्योंकि 12 चौक 48 होते हैं। इस रेशो को दोस्तों 48 बनाने के लिए कितने की गुणा करनी पड़ेगी 3 की गुणा करनी पड़ेगी। तो दोस्तों अगर मैं कहूं कि पहले केस में वेट का रेशो कितना हो जाएगा 4 तिये 12। अच्छा जी दोस्तों 4 चौक 16 और फिर दोस्तों कितना हो जाएगा 4 पंजे 20। अगर मैं कहूँ सेकंड केस में दोस्तों, सेकंड केस में वेट का रेशो कितना हो जाएगा 9 तिये 27 और फिर 5 तिये 15 और फिर दोस्तों 3 दूनी 6। दोस्तों अब यहाँ पे आप देख सकते हो 12 16 और 20 कितने होंगे दोस्तों 48। और यहाँ भी चेक कर सकते हो आप दोस्तों 27 और 15 42 और 6 48। यानी शुरुआत में अब उसका जो वेट था वो दोस्तों 48 था। अब हमें पता है कीमत निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों स्क्वायर करना पड़ेगा वेट का। दोस्तों ये भी वेट है ये भी वेट है। अगर मैं फर्स्ट केस में बात करूं प्राइस कितना हो जाएगा दोस्तों 12 का वर्ग कितना हो जाएगा दोस्तों 144, 16 का वर्ग कितना हो जाएगा दोस्तों 256, 20 का वर्ग कितना हो जाएगा दोस्तों 400। अगर मैं इन्हें जोड़ूं दोस्तों फर्स्ट केस में प्राइस कितना हो जाएगा हमारा 400, 600, 700 और ये कितना हो जाएगा दोस्तों 800। यानी फर्स्ट केस में दोस्तों जो प्राइस है हमारा वो 800 यूनिट है। अगर मैं सेकंड केस में बात करूं कितना हो जाएगा प्राइस 27 का वर्ग 729 हो गया, 15 का वर्ग 225 हो गया, 6 का वर्ग कितना हो गया दोस्तों 36। जोड़ेंगे दोस्तों 6 5 11 9 20, 4 और 2 6, सॉरी 2 और 3 5 और 2 7 और 2 कितने होंगे दोस्तों 9, 2 और 7 कितने होंगे 9, यानी दोस्तों 990 यूनिट हो गया। दोस्तों फर्स्ट केस में देख रहे हैं दोस्तों हम 800 यूनिट है कीमत, सेकंड केस में देख रहे हैं दोस्तों 990 है। तो दोस्तों कितना एक्स्ट्रा लाभ हुआ हमें यहाँ पे 190 यूनिट एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ दोस्तों अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। दोस्तों
कितने का एक्स्ट्रा प्रॉफिट है? 1,52,000 रुपये का, 1,52,000 रुपये का एक्स्ट्रा प्रॉफिट है। तो दोस्तों एक यूनिट का मान कितना आ गया यहाँ से? 19 अट्ठे 152। तो दोस्तों यहाँ पे कितना हो जाएगा? 800 रुपये। एक यूनिट का मान दोस्तों कितना आ गया? 800 रुपये आ गया। पूछा क्या है प्रश्न ने? तब हीरे की वास्तविक कीमत क्या है? हीरे की वास्तविक कीमत दोस्तों क्या हो जाएगी? इस वेट का शुरू में दोस्तों वेट 48 था। अगर मैं प्राइस की बात करूं तो प्राइस क्या हो जाएगा दोस्तों? 48 का स्क्वायर हो जाएगा। 48 का स्क्वायर दोस्तों कितना होता है? 2304 होता है। कितना होता है दोस्तों? 2304 होता है। यानी शुरुआत में जो कीमत थी दोस्तों उसकी 2304 यूनिट थी। एक यूनिट का मान दोस्तों 800 आया। अगर मैं यहाँ पे 800 की गुणा कर दूं तो शुरुआत में जो कीमत थी वास्तविक कीमत वो आ जाएगी दोस्तों। कैसे आवेगी? 0 0 8 चौक 32। यानी दोस्तों जिसमें डबल जीरो और 2 है हमारा वो ऑप्शन करेक्ट होगा। तो दोस्तों डी ऑप्शन में 2 जीरो भी है लास्ट में और डिजिट कितना रहा दोस्तों? 2। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। चाहो तो गुणा कर लो दोस्तों। 8 चौक 32, 8 0 3 आ गया दोस्तों, 8 तिये 24, 8 दूनी 16 और 2 18। यानी 18,43,200 रुपये आंसर होगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।